मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ उस्ताद मोहतरम, आपको सूझी क्या? अच्छा वाला फंक्शन चल रहा था भाई, बारिश क्या शुरू हुई, आपने 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 ऐसी माफी के साथ हमाकत का मुजाहरा किया कि हमारे मुस्तकबिल पे घड़ों पानी फिर गया। बेटा मैंने तो अपने राग की पब्लिसिटी चाहिए थी, इसीलिए जज्बात की रौ में कह दिया। बुजुर्गों, हम शो की पेमेंट लेकर जाएंगे, बता दें आपसे। हाँ जी, ये तो बताइए हुआ क्या है? अरे भाई होना क्या है, खुदा खुदा करके पहली दफा कुछ ऐसा फंक्शन आया हाँ? कि प्रमोटर हमारे ये जो ये तशरीफ फरमा है, ये जो पतले से बैठे हुए हैं, यहाँ जी हाँ, ये एक दांत वाली गुलैरी, ये प्रमोटर हैं आपके? हाँ जी हाँ, ये हमारे प्रमोटर हैं। इन्होंने हमें बताया कि भाई हर सिंफ की मौसीकी चाहते हैं हमारे कस्टमर। अच्छा। कहीं कहीं शादी का फंक्शन है, और ऐसा देखिए पहली दफा हुआ कि कोई शादी के फंक्शन पे ये कहे कि भाई मुझे हर सिंफ की मौसीकी चाहिए, हर किस्म की मौसीकी हम सुनना चाहते हैं। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਪੈਸੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਮੇ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। बिल्कुल सिर्फ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਖਾਨ जी, प्रमोटर शर्मोटर ਅਸੀਂ नहीं जानते। अरे यार ठहरो ठहरो, सुनने तो दो, हुआ क्या है? यही तो बता रहे हैं कि वहां पहुंचे हैं, सब पहुंचे हैं माशाल्लाह, हमारे फोक गुलकार, हमारे ये पॉप, हम लोग भी वहां पहुंच गए। और वो आपको मालूम है, चूंकि असातिज़ा की इज्जत हर शख्स करता है, उन्होंने कहा कि भाई क्लासिकी मौसीकी के जो उस्ताद हैं उन्हें सबसे पहले मौका दिया जाए। क्या बात है, जबरदस्त। ਇਹ नहीं किया उन्होंने ਕਿਹਾ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਚੀਕਾਂ ਚੂਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਮਾਰ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। क्या 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 फजूल बात कर रहे हैं, अगर इस तरह कहा होता तो उनको क्या जरूरत थी कि हमें 7 तकिए भी देते वो। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤਕੀਏ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਵੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾ ਲਗੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤਕੀਏ ਰੱਖਤੇ। भाई ऐसी बात बिल्कुल भी ना करें आप, खामखा उस्ताद कराम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। उन्होंने ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਕੀਆ ਪਰਲਾ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਕੀਏ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਿੜ ਜਾਂਦਾ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ। अच्छा मेरी तो सुन लीजिए, पहले उनको अपनी रुदात तो सुनाने दीजिए कि आखिर हुआ क्या है, फिर आप लोग बोल लीजिएगा। जी अब यही तो बताना चाह रहे हैं। आप कहिए कहिए उस्ताद। जब हमने गाना शुरू किया तो आपको मालूम है कि असातिज़ा कैसे खतरनाक गवैये होते हैं। अभी राग मल्हार शुरू किया उस्ताद मोहतरम ने, अच्छा तो बारिश शुरू हो गई, बारिश शुरू हो गई। वाह। उस्ताद मोहतरम ने दाद वसूल करने के लिए कह दिया कि देखिए हमने राग मल्हार छेड़ा है तो बारिश शुरू हो गई है। बस इतना कहना था कि बारिश फुल तेज शुरू हो गई। औले भी पड़े साथ। औले पढ़ना शुरू, वो पूछिए पूछिए। ओ जी इतने मोटे औले पड़े हैं, ऊपर से हमारे तीनों के सर खाली, वो तो हमें अलग रख लिया, वरना हमारे साथ तो फट गए थे। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਉਤੋਂ ਔਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਵੱਜਦੇ ਸਨ, ਇੰਜ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਉੱਤੇ ਰੋੜੇ ਸੁੱਟਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਆਣਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਡਈ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤਾਰੀ ਖਾਨ ਦਾ ਤਬਲਾ ਵੱਜਣ ਡਿਆ। ओ यार खान साहब की बात तो पूरी हो लेने देना, मुझे सुनने तो दें, हुआ क्या आखिर, माजरा क्या है? भाई होना क्या था, बारिश शुरू हो गई, उस्ताद मोहतरम ने बारिश की जिम्मेदारी खुद ले ली कि हमारे राग गाने से बारिश हुई है। ऊपर से जब बारिश तेज हो गई सारा फंक्शन तबाह हो गया। बेचारे जो नाजरीन थे बैठे हुए, हाजरीन मजलिस, वो उठ के एक शेड के नीचे भागे। जब खान साहब ने कहा कि हमारे राग की वजह से बारिश हुई है, बस फिर किसी ने डंडा पकड़ लिया, किसी ने कुर्सी उठा ली, और उन्होंने कहा कि भाई ये जो बारिश के जिम्मेदार हैं इन्हें नहीं छोड़ना। तो भाई क्या जरूरत थी ये जिम्मेदारी अपने मोल लेने की? भाई यही तो हम पूछ रहे हैं उस्ताद मोहतरम से कि क्या जरूरत थी तूफान अपने जिम्मे लेने की। ऊपर से फरीद साहब जो हमारे
मेजबान थे जिनका फंक्शन हो रहा था, वो जिम्मेदार लोग थे, उनकी गंदम की फसल खड़ी हो चुकी थी, उनके लिए तो बारिश मुज़िर थी। जब उन्होंने देखा कि इनकी वजह से हमारी फंक्शन के साथ साथ फसल भी तबाह हो जाएगी, तो उन्होंने फसल का गुस्सा भी हम पे निकाला। प्लीज अब इतना गुस्सा कि मेरी इलेक्ट्रिक गिटार छीन के मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगाए उन्होंने। ਉਹ ਨਾਲੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਡੰਡੇ, ਨਾਲੇ ਕਹਿਣ ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਗਾਓ। ਅੱਗੋਂ ਐਡੇ ਚਲਾਕ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਸੂਰਜ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਚਿਮਟੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਊ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਗਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਵਜਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਫੈਂਟੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਏ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾਂ ਥੱਲੇ ਲੱਕੜਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। भाई वहां तो लोगों ने मारपीट को शोल बना लिया। एक आदमी ने उस्ताद मोहतरम की कमर पे किक मारी, इनके पीछे से बाल उठ गए। उसने फिर पेट पे किक मारी तो बाल नीचे बैठ गए। फिर उसने कमर पे किक मारी, फिर बाल पीछे से उठ गए। ओ शादी के सारे बच्चों ने इकट्ठे होके यही गेम शुरू कर दी। तो ये प्रमोटर कहाँ था? ये उनको मना नहीं कर रहा था? भाई छोड़िए इस कम वक्त प्रमोटर को, वो तो जब हमारी पिटाई शुरू हुई है, ये तो फौरी तौर पे वो जो टेंट के अंदर रस्सा बांधने वाला सुराख नहीं होता, ये उसमें से निकल के दौड़ गया। बहुत चालाक प्रमोटर है आपका। अरे कोई एक हो तो बताएं। ये पॉप सिंगर की चालाकी सुन लीजिए। इसने क्या किया? किसी ने आवाज लगाई कि भाई असातिज़ा को छोड़ दें, अब पॉप सिंगर की तरफ हो जाएं। अच्छा। तो लोग इसकी तरफ आ गए हैं, तो एकदम सिंधी आती भी नहीं, एकदम सिंधी गाना गाना शुरू हो गया। अल्ले अल्ले मुंजा माडुवड़ा अन्या जोगियड़ा अन्या जिंदा मन चाय, उन्होंने हमें मारा बहुत, अरे घसीटा बहुत, अरे डंडे सोटे मारे अल्लाह ताला का ये शुक्र है कि उन्होंने फिर मौसूफ को इस वजह से मारा कि तुम गलत सिंधी गा रहे हो। मगर ये तो आप सब लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ। इतना बुरा हुआ नहीं जितना बुरा बयान कर दिया है। उस्ताद मोहतरम माफी चाहता हूँ, आप तो बेशरम आदमी हैं। क्या हो गया बेटा? आपको तो एक दफा 5-6 घंटे भी फैंटी पड़ी थी और आपने उठ के कमीज झाड़ते हुए कहा था कि कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। जब वो लोग मोहतरम की तरफ से फारिग होके दूसरी तरफ गए हैं, तो बड़े आराम से उठ के वहां से नान पकड़ के देग में से खाना शुरू हो गए। हमने कहा भी कि हुजूर देखिए तो सही, बारिश की वजह से देग आधी भर चुकी है बारिश के पानी से। कहने लगे नहीं नहीं, उन्होंने शोरबे वाला कोरमा बनाया हुआ है। इतनी मार खाने के बाद किसे खाना याद रहता है? इन्हें ये तो ऐसे दलेर हैं कि वो बारिश वाला कोरमा खाने के बाद एक आदमी को कहती है कि चलो 2 डंडे और मार लो, थोड़ा मीठा तो ला दो। बेटा